गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। राइट, पिछले क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। आशा करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। राइट, तो सेकेंड मेथड जो है इंटीग्रेशन का, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। राइट, तो अगर कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स, राइट, उसके साथ उसका डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड है या फिर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है। राइट, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स को टी मानते हैं। राइट, तो एफ एक्स को टी मानिएगा, इसको करना है एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, एफ डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर वाले को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी टी। राइट, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया आपके पास टी डी टी, मतलब इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, मतलब एफ स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस सी। राइट, सिमिलरली यहाँ पे भी एफ एक्स को टी मानेंगे तो ऊपर वाला टर्म क्या है, डी टी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, मतलब एल एन मॉड टी प्लस सी। राइट, मतलब एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ही करना है आपको, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पहचानना है और एफ एक्स को टी मानना है, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। राइट, तो पहला एग्जाम्पल इस पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। राइट, ठीक है, इसको आपको रिजल्ट की तरह भी याद रखना है, राइट, तो tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। राइट, cos x को t मानिए तो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो cos x इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और dx लगा देना है। राइट, इसको t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये बन गया ऊपर माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी, मतलब माइनस एल एन मॉड टी प्लस सी, मतलब माइनस एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स को 1 अपॉन सेक एक्स लिख लीजिए तो ये बन जाएगा एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसको रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है। राइट, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इसको भी आपको रिजल्ट की तरह याद रखना है। इसको लिखेंगे आप cos x अपॉन साइन एक्स डी एक्स, तो देखिए तो साइन x को t मानिएगा तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt, साइन x को t मान लीजिए तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt, तो मतलब ये इंटीग्रेशन बन गया आपका dt अपॉन t, मतलब ln mod t प्लस सी, मतलब ln mod sin x प्लस सी। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। राइट, tan x का इंटीग्रेशन ln mod sec x और cot x का इंटीग्रेशन ln mod sin x। ठीक है, याद रहेगा। राइट, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। राइट, इसको भी रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है। राइट, तो देखिए कभी कभी सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना पड़ता है, स्लाइटली एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मतलब कुछ टर्म आपको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, कुछ टर्म डिवाइड कर देना पड़ेगा, ताकि आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिल जाए। राइट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेक एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। राइट, और इसी से डिवाइड कर देते हैं सेक एक्स प्लस
10x से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। अब जैसे ही आप sec x प्लस 10x को t मानेंगे, sec x प्लस 10x को t मानेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, इसका डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x dx, राइट, इक्वल्स dt। तो देखिए तो ऊपर वाला टर्म dt है, नीचे वाला टर्म t है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t मतलब ln mod t प्लस c मतलब ln mod sec x प्लस 10x प्लस c, ठीक है। चाहे तो इसको आप दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ln mod, इसको लिख लीजिए आप 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको लिखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, करेक्ट। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप इस वाले टर्म को 1 प्लस साइन एक्स को लिख दें ln mod, ध्यान दीजिएगा, ln mod साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे वाले को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये बना ln mod साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो देखिए तो इसको कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो एक कैंसिल हो गया, तो क्या बना ln mod कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, राइट। कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या मिला ln mod 1 प्लस 10 एक्स बाई 2 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं ln mod 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसका इंटीग्रेशन ln mod sec x प्लस 10x भी लिख सकते हैं और ln mod 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ठीक है। इसको भी रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है, राइट, इसको भी रिजल्ट की तरह याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसमें एडजस्टमेंट, cosec x को मल्टीप्लाई कर देते हैं cosec x माइनस cot x से, और इसी से डिवाइड कर दीजिए, cosec x माइनस cot x से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। cosec x माइनस cot x को t मान लीजिए, cosec x माइनस cot x इक्वल टू t, राइट। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, राइट, और प्लस cosec स्क्वायर x dx इक्वल्स dt बना, राइट। तो ऊपर वाला टर्म dt, नीचे वाला टर्म t, तो dt अपॉन t इंटीग्रेशन, तो ln mod t प्लस c मतलब ln mod cosec x माइनस cot x और प्लस c, ठीक है। इसको चाहे तो दूसरे फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, तो ये है ln mod, राइट। इसको 1 अपॉन साइन एक्स लिख लीजिए, 1 अपॉन साइन एक्स, और इसको लिख लीजिए cos x अपॉन साइन एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स प्लस c, तो ये बना ln mod 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन x, ठीक है,
प्लस सी, राइट। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, ln mod 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, राइट। 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ln mod 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। या तो आप इसको याद रखिए या फिर इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पूछे कोई इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ln x डिवाइडेड बाय x dx, ठीक है। तो देखिए, तो आप मन में ही सोच लेंगे कि ln x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स डी एक्स यहाँ मौजूद है, तो ln x को क्या मान ले, t मान ले। तो ln x को t मान लीजिए, तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या मिलेगा आपको, dt मिलेगा। तो कहने का मतलब है दिस बिकम्स cos ऑफ t dt। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है sin t प्लस सी, मतलब sin ln x प्लस सी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर x, राइट, इंटू साइन ऑफ x इंटू ई रेज टू द पावर x dx, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे ही x रेज टू द पावर ex को t मानेंगे, x इंटू ई रेज टू द पावर x इक्वल टू t, तो ये वाला टर्म है dt का, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो x इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस ई रेज टू द पावर x dx इक्वल टू dt। तो आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, राइट, साइन t dt, मतलब माइनस कॉस ऑफ t प्लस सी, मतलब माइनस कॉस t की वैल्यू है x इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, राइट, डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉस x dx, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन x माइनस कॉस x अगर रहे आपको, तो साइन x प्लस कॉस x को t मान लीजिए, और साइन x प्लस कॉस x रहे तो साइन x माइनस कॉस x को t मान लीजिए, राइट। तो यहाँ पे साइन x माइनस कॉस x है, तो साइन x प्लस कॉस x को क्या मान लेंगे, t मान लीजिए, राइट। तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस x, और इसका माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, राइट। तो देखिए, तो ऊपर वाला क्या बन गया, माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय t। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया माइनस dt डिवाइडेड बाय t, मतलब माइनस ln mod t प्लस c, मतलब माइनस ln mod sin x प्लस कॉस x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट, देखिएगा, राइट, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाई एक्स। ध्यान दीजिएगा, तो जहां भी आपको दिखे, नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को, जहां भी आपको 1 माइनस 1/x स्क्वायर दिखे तो x प्लस 1 बाई एक्स को t मानना है, और जहां 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको x माइनस 1 बाई एक्स को t मानना है, राइट। तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स को t मान लीजिए, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू t। तो कहने का मतलब 1 माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया dt अपॉन t, मतलब ln mod x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस इनवर्स x
इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, राइट। तो देखिएगा कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स को t मान लिया, तो कहने का मतलब दिस इंप्लाइज -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया 1/t इंटू माइनस ऑफ dt, मतलब -ln मॉड t प्लस c, मतलब -ln मॉड कॉस इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये तो बेसिक टाइप से था, आसान इंटीग्रेशन था जिसमें आपको एफ डैश एक्स डायरेक्ट दिख रहा था। अब देखिए एफ डैश एक्स अगर डायरेक्ट दिखे नहीं तो क्या करेंगे, कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा, राइट। तो पहला एग्जाम्पल है, ध्यान देते जाइएगा। पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 5 प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर dx, राइट। अब ये क्वेश्चन है, देखिएगा जैसा इसका डेरिवेटिव आप देखते हैं तो 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 आ रहा है, तो 5x रेज टू द पावर 4 तो है लेकिन ये टर्म नहीं है, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, x रेज टू द पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 10 बाहर आएगा, राइट। यहाँ क्या मिला, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स रेज टू द पावर 10 को यहाँ ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, राइट। तो ये क्या मिलेगा, 5 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 होल स्क्वायर। अब इस टर्म को t मानिए, देखिए क्या मिला, राइट। t इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, राइट। तो देखिए तो dt क्या मिलेगा, तो dt मिलेगा -4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 और ये -5 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6 dx। ठीक है, तो देखिए तो ऊपर वाला टर्म क्या है, माइनस ऑफ dt, ऊपर वाला टर्म क्या है, माइनस ऑफ dt, और नीचे वाला टर्म क्या है, टी स्क्वायर। तो ये बन गया -dt अपॉन टी स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए तो माइनस ऑफ टी रेज टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c। तो कहने का मतलब ये है आपका माइनस माइनस खत्म हो गया, 1 अपॉन टी है प्लस c, मतलब आपका t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5। यहाँ रख दीजिए, ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट, डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी वही काम करते हैं, ई रेज टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऊपर में क्या मिलेगा, ई रेज टू द पावर 2x बाहर आएगा, तो ऊपर में मिला ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2x dx, और नीचे क्या मिलेगा, 1 प्लस x इंटू ई रेज टू द पावर -x प्लस ई रेज टू द पावर -x होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को t मान लीजिए, t इक्वल टू 1 प्लस x इंटू ई रेज टू द पावर -x प्लस ई रेज टू द पावर -x।
तो dt क्या मिला? तो dt मिला हमें माइनस ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे एक x लाना है, एक ई रेज टू द पावर माइनस एक्स तो यहां से मिल जाएगा, तो एक x की जरूरत है, तो x कॉमन ले लीजिए। राइट, कॉमन लेने के बाद देखिए क्या मिला हमें? हमें मिला x प्लस 1 राइट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर इंटू एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। कोई फर्क पड़ा? वही चीज मिल गया हमें। डिवाइडेड बाय क्या है? तो 1 प्लस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखिए तो अब dt मिल गया हमें। अब हमें ये टर्म चाहिए x प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, तो यहां ई रेज टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला? x प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू t माइनस 1, तो ये बन गया t माइनस 1 माइनस ऑफ dt। ठीक है, इंटू माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, मतलब ये मिला आपको 1 माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी डी टी, मतलब टी रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस ln मॉड टी प्लस सी, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन ई रेज टू द पावर x प्लस e अपॉन x रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln x dx। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, क्या करेंगे? दोनों को यहां से ब्रेक कर दीजिए, तो इसको लिखिए x अपॉन ई रेज टू द पावर x इंटू ln x dx और प्लस e बाई एक्स रेज टू द पावर x ln x dx। राइट, कभी कभी सब्सटीट्यूशन में क्या करना पड़ता है कि जो आपको डिफिकल्ट सा टर्म लगे उसको t मान लीजिए। राइट, हम एक ट्राई करते हैं कि उसको t मान के क्या मिलता है। तो यहाँ डिफिकल्ट सा टर्म ये है, तो इसको t मान लीजिए, t इक्वल टू एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर x। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए log लेना पड़ेगा, तो ले लीजिए log t ln t इक्वल टू x ln x माइनस राइट x ln e, मतलब वैल्यू ln e की 1 होती है। राइट, तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टी डी टी इक्वल टू राइट 1 प्लस ln x माइनस 1 राइट dx। तो कहने का मतलब dt क्या आ गया? dt इक्वल टू ln x dx इंटू टी की वैल्यू क्या है? तो x अपॉन e रेज टू द पावर x ln x dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया? तो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो मतलब t प्लस सी मतलब x बाई ई रेज टू द पावर x प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे e बाई एक्स रेज टू द पावर x को t मान लीजिएगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट, इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 राइट dx डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 राइट इंटू आर्क 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए आर्क 10 लिखा रहे
तो टेन इनवर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि R10 लिखा हुआ तो क्या है, तो इसका मतलब है टेन इनवर्स, राइट। अब देखिए क्या करते हैं हम, राइट, हम करते हैं पहले एडजस्टमेंट। क्या करना है एडजस्टमेंट में, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए। तो क्या बना, ये बना 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखिएगा ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म है टेन इनवर्स एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो यह है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए आपका काम बन गया, राइट। देखिए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी मानिए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। तो टी इक्वल टू मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स, राइट। तो इतना वाला टर्म क्या बन गया, इतना वाला टर्म बन गया डी टी। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, मतलब ln मॉड टी प्लस सी, मतलब ln मॉड टेन इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1। देखिएगा तो फिर से यहाँ x रेज टू द पावर n कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, तो dx अपॉन एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n। इसको t मानिए, राइट। t इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n। तो dt क्या मिला, माइनस n अपॉन एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 dx। तो 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 dx मिला आपको dt अपॉन माइनस n। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ dt अपॉन n, राइट, इंटू t, ठीक है। माइनस 1 बाई n बाहर, ln मॉड t प्लस सी, मतलब माइनस 1 बाई n ln मॉड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, राइट, अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, देखिए यहाँ साइन क्यूब एक्स है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर ही और साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए, राइट। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, आपको बाहर मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मिल जाएगा आपको dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट, और रूट के अंदर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स मिला। अब बोलिएगा ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, तो देखिए ये u बाई वी का फॉर्म है, तो डिफरेंशिएशन में एक टर्म साइन स्क्वायर एक्स तो मिल ही गया। देख लेते हैं न्यूमरेटर में क्या मिलता है, राइट। तो t इक्वल टू मान लिया, t इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन एक्स, राइट। तो dt क्या हुआ, dt हुआ साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा माइनस, राइट, माइनस साइन एक्स प्लस अल्फा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब कॉस एक्स dx।
तो dt की वैल्यू क्या मिली हमें, देखिए तो ये साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म है, मतलब साइन a माइनस बी है ये। तो साइन ऑफ माइनस अल्फा मतलब माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब इतना वाला टर्म है आपके पास जो वो है माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा। तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो ये हुआ माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा, राइट, और अंडर रूट टी -1 अपॉन साइन अल्फा बाहर, टी रेज टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, टी रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी, टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स रख दीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x रेज टू द पावर 9/2, ठीक है, राइट। देखिएगा, अब हमने अभी भी बताया था आपको कि सब्स्टिट्यूशन के केस में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि जो डिफिकल्ट सा टर्म दिखे उसको t मान लीजिए। तो sec x प्लस 10x रेज टू द पावर 9/2 ये डिफिकल्ट दिख रहा है ना, तो t इक्वल टू मान लिया sec x प्लस 10x, राइट। अब देखते हैं dt क्या मिला। तो dt मिला आपको sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x dx, ठीक है। मतलब आपके पास यह है sec x इंटू sec x प्लस 10x dx dt, राइट। तो sec x प्लस 10x क्या है, t। तो dt बाई टी की वैल्यू जो है आपके पास sec x इंटू dx है। तो देखिए, तो एक sec x dx क्या बन जाएगा, dt अपॉन टी, ठीक है। बचा एक sec x निकालना, ठीक है, एक sec x निकालना है, राइट। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x dx डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x रेज टू द पावर 9/2, राइट। एक sec x निकालना है आपको। तो हम जानते क्या है, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x, और sec x प्लस 10x क्या है, t है। तो sec x माइनस 10x की वैल्यू आ गई 1/t, करेक्ट। अब हमें चाहिए sec x की वैल्यू, तो sec x प्लस 10x है t, मतलब sec x जो है वो t प्लस 1/t डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को लिख दीजिए t प्लस 1/t डिवाइडेड बाई 2, sec x लिख दिया, sec x dx dt अपॉन t, राइट, इंटू t रेज टू द पावर 9/2 मतलब t रेज टू द पावर 11/2, अलग अलग कर दीजिए, 1/2 बाहर, तो मिला t रेज टू द पावर -9/2, राइट। उसके बाद मिला प्लस t रेज टू द पावर, ये है -1 और t रेज टू द पावर 11/2, तो -13/2, ठीक है। उसके बाद dt, अब ये x रेज टू द पावर n का फॉर्म है, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 t रेज टू द पावर -7/2 डिवाइडेड बाई -7/2 प्लस t रेज टू द पावर -11/2 डिवाइडेड बाई -11/2 प्लस c, t की वैल्यू sec x प्लस 10x रख दीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 3m प्लस x रेज टू द पावर 2m
प्लस एक्स रेज टू द पावर m, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 2x रेज टू द पावर 2m, राइट, प्लस 3x रेज टू द पावर m प्लस 6 रेज टू द पावर 1/m dx m ग्रेटर देन 0, राइट। अब इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, यहां x से डिवाइड करते हैं और यहां x मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x डिवाइड करना है, x रेज टू द पावर 3m माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर 2m माइनस 1 और प्लस x रेज टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। अब देखिए x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको 1/m पावर के अंदर भेज दीजिए, तो x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पे। तो ये हो गया 2x रेज टू द पावर 3m प्लस 3x रेज टू द पावर 2m और प्लस 6x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर 1/m dx, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही इस टर्म को t मानिए तो ये वाला टर्म dt के फॉर्म में आ जाएगा। तो t इक्वल टू राइट 2x रेज टू द पावर 3m प्लस 3x रेज टू द पावर 2m प्लस 6x रेज टू द पावर m, राइट। तो dt क्या हुआ, 6m इंटू x रेज टू द पावर 3m माइनस 1, यहां भी 6m है तो x रेज टू द पावर 2m माइनस 1, यहां भी 6m है तो x रेज टू द पावर m माइनस 1 dx, राइट। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, राइट, t रेज टू द पावर 1/m इंटू dt अपॉन 6m, राइट, 1/6m बाहर, t रेज टू द पावर 1/m का इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर 1/m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/m प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू ये वाला रख दीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट एग्जांपल है cos x रेज टू द पावर 4 dx डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x इंटू साइन x रेज टू द पावर 5 प्लस cos x रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3/5। देखिए देखने में ही बहुत बड़ा टर्म लग रहा है, तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में, आप सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए, राइट। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो साइन x रेज टू द पावर 5 प्लस cos x रेज टू द पावर 5 है, इसको एक टर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, आप cos x रेज टू द पावर 5 कॉमन ले लीजिए, तो लिखिए इसको cos x रेज टू द पावर 4 dx डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x, यहां cos x रेज टू द पावर 5 कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, बाहर मिलेगा cos क्यूब x, राइट। यहां पे क्या मिलेगा, तो tan x रेज टू द पावर 5, राइट, प्लस 1 रेज टू द पावर 3/5, यही मिलेगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो अगर यहां पे cos क्यूब x है तो ऊपर sec स्क्वायर x लाया जा सकता है, राइट। तो sec स्क्वायर x लाने का मतलब है कि आपको tan x को t मानना है, राइट। देखिए ध्यान से, तो क्या करते हैं हम, देखिएगा, तो इसको लिखते हैं cos x रेज टू द पावर 4 dx डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x इंटू cos क्यूब x। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे tan x रेज टू द पावर 5 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो आपका सवाल और आसान हो जाएगा। तो tan x रेज टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या मिलेगा आपका, tan क्यूब x, और ये क्या मिला 1 प्लस 1 अपॉन tan x रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3/5, ठीक है। अब ये सारा चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारा चीज आपको अपने आप समझ में आता जाएगा, राइट।
अब देखिएगा ये है साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स कैंसिल हो गया, ये साइन एक्स रेज टू द पावर 6 मिला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कॉस एक्स रेज टू द पावर 4 dx और यहां पे मिला साइन एक्स रेज टू द पावर 6। अब ध्यान दीजिएगा इसको 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो यहां जैसे ही लिखिएगा आप cos x रेज टू द पावर 6 तो ये 10x रेज टू द पावर 6 बन जाएगा, और जैसे ही इसको cos x रेज टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x बच जाएगा, और बचा यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 10x रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3/5। तो ये बचा आपके पास 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 10x रेज टू द पावर 6 और ये 1 प्लस 1 अपॉन 10x रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 3/5। अब देखिए तो इस पूरे टर्म को t मान लीजिए, तो ये सारा टर्म किसके फॉर्म में है, dt, तो t इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 10x रेज टू द पावर 5, राइट। तो dt हो गया -5 अपॉन 10x रेज टू द पावर 6 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये वाला टर्म dt अपॉन -5 है, राइट। तो dt अपॉन -5 इंटू टी रेज टू द पावर 3/5, -1/5 कॉमन बाहर आ गया, राइट, कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया। टी रेज टू द पावर -3/5 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देते हैं, तो टी रेज टू द पावर 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस सी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है dx अपॉन 2 sin x प्लस sec x, ठीक है, राइट। तो sec x को लिख लीजिए 1 अपॉन cos x, तो एलसीएम लेने के बाद cos x क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, cos x dx, और ये क्या मिला आपको, यहां मिला 2 sin x इंटू cos x प्लस 1, ठीक है। 1 को लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो ऊपर कॉस एक्स डी एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए हम क्या बताए थे अभी कि जब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसको t मानिएगा तो हमको चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी, राइट। तो यहां सिर्फ कॉस एक्स है, तो हमें चाहिए cos x माइनस साइन एक्स या फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए हम इसको कैसे हम रिप्लेस करते हैं, तो cos x को रिप्लेस कर दीजिए cos x माइनस साइन एक्स और प्लस cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टर्म मिला सिर्फ हमें 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। ऐसा जैसे ही लिखेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। देखिए पहला वाला इसको यहां से अलग कीजिएगा, तो इसको t मानिएगा तो ऊपर क्या है, dt है, देखिए ऊपर dt है, और ये वाला टर्म dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करके, राइट। तो लिखिए इसको यहां से अलग अलग कर दीजिए, तो ये है 1/2 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx और प्लस 1/2 dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट। ये a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स टाइप का चीज है, जानते होंगे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो ये वाला टर्म बच जाएगा, राइट। ये वाला टर्म √2 बाहर, ये साइन एक्स प्लस π/4, ठीक है। यहां पे t इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लीजिए, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx क्या मिला, dt मिल गया,
तो ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, डी टी हाफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो टी रेज टू द पावर -2 है ये वाला पोर्शन। तो देखिए तो √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड, तो बाहर आ जाएगा √2 dx अपॉन साइन ऑफ x प्लस π/4। ठीक है, तो यह है cosec x प्लस π/4। अभी तुरंत पढ़े थे cosec x का इंटीग्रेशन, ln mod cosec x माइनस cot x प्लस c, तो ln mod cosec x प्लस π/4 माइनस cot x प्लस π/4 प्लस c, ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया।